गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद आप भी मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि अब और जो ऑनलाइन क्लासेज है वो अच्छी तरह शुरू हो जाएंगी। आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 8th क्लास के टॉपिक रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स को आपने 7th क्लास में भी स्टडी किया है। 7th क्लास में आपने नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर इन सब के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है। लेकिन इस क्लास में 8th में फिर से हम उन्हीं सभी चीज़ों को एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लेवल्स थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि 7th क्लास से आप 8th क्लास में आए तो लेवल डेफिनेटली बातें बढ़ेगा आराम से है। रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, रेशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन है, उसके एग्जाम्पल किस तरह से होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उस पर बेस्ड एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल सोल्व करने के बाद हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले रेशनल नंबर को देखने से पहले हम एक जो हमने 7th में जो चीज पढ़ी है उसको हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या चीज होती है, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो उस वक्त हमको जो काउंटिंग सिखाई जाती है वही क्या है, नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो को भी शामिल कर ले तो वो सभी नंबर्स मिलकर होल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर जीरो से 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है और होल नंबर्स को w से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इंटीजर आ जाते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर्स के जो नेगेटिव्स हैं और होल नंबर्स में ही नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स को शामिल कर लिया जाए तो वो सारा कॉम्बिनेशन हमारे पास इंटीजर कहलाता है। तो देखो, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नेचुरल नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल के फॉर्म में दिस डिनोटेड बाई एन। नेचुरल नंबर्स को किस डिनोट किया जाता है, एन से। ठीक है। अच्छा, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। नेचुरल नंबर्स में जीरो शामिल कर ले तो होल नंबर्स बन जाएंगे। होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर्स, negatives of natural numbers and whole numbers, negatives of natural numbers and whole numbers इंटीजर्स कहलाते हैं। मतलब अब जैसे नेगेटिव होल नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, इनके नेगेटिव्स -1 -2 -3 -4। होल नंबर्स 0 1 2 3। अच्छा, 0 1 2 3 के साथ हमने नेगेटिव्स को भी शामिल कर लिए तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है हमारा इस तरह के नंबर्स का वो हमारा इंटीजर कहलाता है। इंटीजर को हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं। इंटीजर को हम आई भी लिख सकते हैं, इंटीजर का आई, या इंटीजर को हम जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर को आई या जेड दोनों से ही डिनोट किया जाता है। रेशनल नंबर, अब हमारा आता है मेन चैप्टर का रेशनल नंबर। क्या होती है रेशनल नंबर की डेफिनेशन, अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे अपने बटा वाले नंबर 3/4, 5/6, -3/2। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। A number which can be expressed in the form of p upon q, जहां q does not equal to 0, then that number is called rational number। ठीक है, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में देखें तो इस टाइप के नंबर -3/4, 1/2, 6/11, -2/-3 एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हमने देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स के लिए, जैसे एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सब। अब हम इस चैप्टर में रेशनल नंबर के लिए भी प्रॉपर्टी देखेंगे। सामान्यतः जो अपनी प्रॉपर्टी है वो चार लिए रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद
हमारे पास आती है एसोसिएटिविटी, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट या प्रॉपर्टी फॉर जीरो, ठीक है, जिसे हम एडिटिव यूनिवर्स के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है प्रॉपर्टी फॉर वन, जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए रेशनल नंबर। इन सभी जो प्रॉपर्टीज है इसको हम एक एक करके अभी समझेंगे। उसके बाद हम इनका जो एग्जाम्पल है इनके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल लेने के बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है, जैसे मान लो हम रेशनल नंबर के को किसी रेशनल नंबर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑपरेट होने के बाद हमारे को रेशनल नंबर ही मिलता है। जैसे मान लीजिए -2/3 प्लस 6/3 इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है 4/3। ये भी ये वाला रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो हमको ये भी क्या मिल रहा है रेशनल नंबर है। इसे ही हम क्या कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या चीज है, दो एक जैसे नंबर को ऑपरेट करने पर, मतलब दो जैसे मान लो रेशनल नंबर को ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें रेशनल नंबर ऑपरेट होने के बाद रेशनल नंबर ही देंगे, इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब ऑपरेट करने के लिए हम प्लस भी ले सकते हैं, एडिशन भी ले सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं, डिवीजन भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये तो हमारे पास था एडिशन के लिए, हम एक नेगेटिव वाला मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं 1/2 माइनस सॉरी 3/2 माइनस 1/2 हमें क्या मिल रहा है 2/2। तो हमने रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस किया और हमें क्या मिल रहा है रेशनल नंबर ही हमको मिल रहा है, ठीक है। तो हालांकि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें भी लग रही है, लेकिन ये किसके लिए है सब्ट्रैक्शन के लिए। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के मान लो 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 कर रहे हैं, तो हमारे पास मिल रहा है 3/4। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमको रेशनल नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम डिवाइडेशन के लिए देखते हैं 3/2 डिवाइडेशन 1/2। डिवाइडेशन को कैसे सोल्व करते हैं अपन 7th में देख चुके हैं। 3/2 मल्टीप्लाई 2/1, तो हमारे पास क्या मिल गया 3/1। तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऑपरेट करने पर हमको रेशनल नंबर ही मिल रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऑपरेट करने पर ही हमको रेशनल नंबर मिल रहा है। अच्छा, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर ऐड कर दिया, जैसे मान लीजिए 2/3 एडिशन 5/3, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है वी गेट 7/3, ठीक है। 7/3 हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं 5/3 प्लस 2/3 अगर हम ऐड करें तो भी हमको क्या मिलता है 7/3 मिलता है, ठीक है। कम्यूटेटिविटी का मतलब है कि हम नंबर्स साइन को से वही रहने देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस का साइन है, साइन तो वही है, लेकिन हमने इसको इधर इंटरचेंज कर दिया और इसको इधर इंटरचेंज करके यहाँ लिख दिया, तो भी मतलब बिना इंटरचेंज किए से भी हमको 7/3 मिल रहा है। इंटरचेंज करने के बाद भी हमको 7/3 मिल रहा है इनका ऑपरेशन करने पर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर में सेटिस्फाई होती है, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाते हैं, या कम्यूटेटिविटी रेशनल नंबर के लिए सेटिस्फिकेशन करती है। उसके बाद अगर हम एडिशन की जगह माइनस ले लें, ठीक है, ये तो एडिशन के लिए हमारा हो गया। अगर हम सब्ट्रैक्शन ले लें 2/3 माइनस 5/3 और 5/3 माइनस 2/3, तो हम क्या देखते हैं हमको इसमें देखने को मिल रहा है कि इसका जो वैल्यू आएगा अलग आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा अलग आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा -3/3 और इसका वैल्यू कितना आएगा 3/3। अच्छा, -3/3 और 3/3 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई नहीं होती है।
सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, अब देखिए एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है? एसोसिएटिविटी का मतलब है कि दो रेशनल नंबर में को पहले हम ऐड कर लें, उसके बाद उसमें थर्ड रेशनल नंबर ऐड करें, या फिर हम फर्स्ट एंड थर्ड रेशनल नंबर को ऐड कर लें, उसके बाद उसमें सेकंड रेशनल नंबर को ऐड करें, तो दोनों तरीके से ऐड किया हुआ एडिशन सेम ही आता है। एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए हमने 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2 हमने लिख दिया, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी ये कहती है कि इन दोनों को ऐड किया, इस वाले नंबर को ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसके बाद उसमें हमने इसको ऐड किया, इनको ऐड करने से हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिख दें, इन दोनों को ऐड पहले ना करके हम इन दोनों को ऐड पहले कर लें, तो भी हमारे पास सेम ही आंसर आता है। ठीक है, मतलब एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि भाई मान लो सेकंड और थर्ड रेशनल नंबर को ऐड कर लिया, फिर जो आंसर आया उसको हमने फर्स्ट रेशनल नंबर में ऐड किया, ठीक है, कुछ ना कुछ आंसर आएगा ऐड करने पे, ठीक है। तो वही आंसर आएगा जो फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, उसके बाद उसमें थर्ड ऐड किया, करके देख लो 1/2 प्लस 5/2 इक्वल, अच्छा इधर से ऐड किया 3/2 प्लस 3/2 6/2 और इधर भी 6/2, मतलब हम तीन रेशनल नंबर को किसी भी तरह ऐड करें, ठीक है, चाहे पहले फर्स्ट रेशनल नंबर में थर्ड रेशनल नंबर ऐड करें, उसके बाद उनमें सेकंड ऐड करें, या फर्स्ट और सेकंड को पहले ऐड कर लें, उसके बाद थर्ड रेशनल नंबर ऐड करें, तो उन सभी में आंसर सेम ही आता है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? एसोसिएटिविटी। लेकिन एसोसिएटिविटी भी सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमने यह लिख दिया 1/2 माइनस 2/2 प्लस 3/2, ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 1/2 माइनस 2/2 प्लस 3/2, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। मतलब एसोसिएटिविटी एडिशन के लिए लागू हो रही है, लेकिन एसोसिएटिविटी सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं हो रही है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने देखा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए भी सेम केस है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम कम्यूटेटिविटी देखें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लागू हो जाती है, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 5/3 करें, या 5/3 मल्टीप्लाई 2/3 करें, तो हमारे पास सेम ही आंसर आता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए लागू हो गई कम्यूटेटिविटी, लेकिन डिवीजन के लिए ये लागू नहीं होती है। डिवीजन सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं है, डिवीजन के लिए भी लागू नहीं है। सिमिलरली एसोसिएटिविटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिविटी भी अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी रेशनल नंबर की तीन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है जीरो प्रॉपर्टी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी फॉर जीरो, या फिर जीरो का वैल्यू, ठीक है, जीरो का कोई वैल्यू भी है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं जीरो प्रॉपर्टी में, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 2/3, 2/3 में हमने जीरो ऐड किया, तो हमारे पास क्या मिलेगा? 2/3, ठीक है, मतलब, और 2/3 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। अच्छा, अब हमने मान लो 2/3 में हम क्या ऐड करें कि हमको जीरो मिल जाए? 2/3 एक रेशनल नंबर है, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमको जीरो मिल जाए? तो इसमें अपन क्या ऐड करेंगे कि जीरो मिल जाएगा? हमको इसका इनवर्स ऐड करना पड़ेगा। किसका? इसका हमको एडिटिव इनवर्स ऐड करना पड़ेगा। इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, इस
ये जो 2/3 है इसका साइन हमारे पास यहाँ पॉजिटिव है, हम इसका साइन चेंज करके इसको नेगेटिव बना देंगे। तो अगर हम इसमें -2/3 ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, 0। अच्छा, किसी भी नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करने पर 0 आ जाता है, इसे हम कहते हैं जीरो प्रॉपर्टी। ठीक है। दूसरी चीज, इस जीरो को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो को हम इस कंडीशन में आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, और जिस नंबर में कोई अदर नंबर जोड़कर हम जीरो ला रहे हैं तो उस अदर नंबर को हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये था रोल ऑफ जीरो, जीरो का क्या रोल है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन, प्रॉपर्टी ऑफ वन में हम क्या देख रहे हैं भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेशनल नंबर है, मैं एग्जांपल ले लेते हैं 2/3, कुछ भी ले सकते हैं 2/3 की जगह, जरूरी नहीं है 2/3 ले। 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमको 2/3 ही मिल रहा है। अच्छा, 2/3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए, तो हम 2/3 के किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स से। अच्छा, कौन से इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो हमने 2/3 के एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, मतलब हमने जो यहाँ पर साइन था उसको साइन को चेंज करके लिख दिया। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/3 को इनवर्स कर देंगे, और हम इस इनवर्स को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं हम इसे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हम इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1। 1 कैसे आ जाता है, 3 से 3 क्रॉस, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास 1 बचेगा। इस केस में हम इस 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। 1 को भी क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के लिए क्या होता है, सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 किस ऑपरेशन के लिए होता है, तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। और अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन क्या होता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन 0 होता है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है एग्जाम में, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है। तो ये थी हमारे रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के साथ साथ हमने एग्जांपल्स भी के थ्रू हमने इसको समझ लिया है। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों अब अपन शुरू कर जानने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने से पहले अपन एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी 3 नंबर्स है ए बी सी, और ए बी सी तीनों ही क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी अगर हमको गिवन है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है। एडिशन की जगह माइनस भी आ सकता है, अगर माइनस आ जाए तो हम यहाँ पर भी माइनस ले लेंगे। मान लो अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। ठीक है। तो अब क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इसका फाइंड वैल्यू फाइंड करो एक खास तरह की एप्रोप्रिएट, मतलब इसमें लगने वाली प्रॉपर्टी यूज लेकर। तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज इसमें ले लेंगे। भाई इसमें क्या है, हमको ओपन में दे रखा है, मतलब हमको ये इस तरह दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, हमारे पास
3/5 इसमें है और 3/5 यहाँ भी है, ठीक है। अच्छा, और ये बीच में क्या है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, यहाँ दोनों में बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ए और सी, ए और बी में तो ए दोनों में है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको थोड़ी देर छोड़ दो। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में 3/5 स्थित है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो हम 5/2 को पहले लिख लेते हैं। 5/2 थोड़ा अलग रह गया, इसको हम अलग कर देते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी में मैच नहीं आ रहा है ये वाला 5/2। अपन क्या करते हैं, अब इसमें से 3/5 कॉमन ले लेते हैं, प्लस के साइन के साथ 3/5 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अगर हम इन दोनों में से 3/5 कॉमन ले लेते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो हमारे पास -2/3 बच जाएगा। अच्छा, अगर हम इन दोनों में से 3/5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस है तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -1/6, ठीक है। अब देखो हमारा जो ये फॉर्मेट है ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया। हमारे पास ओपन में कैसा फॉर्मेट दे रखा था, ऐसा ऐसा फॉर्मेट हमको यहाँ दे रखा है, तो हम इन दोनों में से 3/5 कॉमन लेके हमको ने इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे सिंपल मेथड से हमारे। चलिए 5/2 प्लस 3/5, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 6, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 5/2 प्लस माइनस ओ 1/2, दिस इज इम्प्लाइज 5/2 माइनस ओ 1/2, 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हालांकि हम इसको अपने नॉर्मल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं।